अभी हम प्रयागराज में कुंभ मेले में उपस्थित है। यहाँ पे बाबा जी कई वर्षों से सिर्फ खड़े होके ही सोते हैं और खड़े ही रहते हैं, खड़े ही रह के सोते हैं और खड़े रहते हैं दिन रात। इसी तरह इनका तपो चल रहा है यहाँ प्रयागराज में। तो बाबा जी से सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। बाबा जी सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? बाबा जी आप कितने वर्षों से आप इस तरीके से खड़े हैं? माइक को थोड़ा पीछे रख के बात कर। 15 बरस हो गए। 15 बरस हो गए। 15 साल हो गए। 15 वर्ष से बाबा जी आप इसी तरह से सोना बाबा जी इसी पर है। सब कुछ खड़े खड़े, सब कुछ खड़े खड़े, जो भी सोना चलना फिरना सब कुछ खड़े। माइक थोड़ा दूर, सब कुछ खड़े खड़े है ना। अच्छा बाबा जी आप कब तक इस मेले में आप रहिए? जब तक मेला कुंभ मेला जब तक रहेंगे। कब तक रहेगा? दोस्त से आई, बाकी दोस्त से आया, स्नान करके चले जाएंगे। बाबा जी एक सवाल है कि आप लोग यहाँ कुंभ मेला में खैर बहुत वर्षों के बाद ये कुंभ मेला लगा हुआ है, लेकिन आप लोग आते कहाँ से? हम लोग अपने अपने स्थान में अपने अपने पहुँच जाते हैं और फिर मेला के बाद फिर आप फिर विलीन हो अपने जाते हैं। अपने जगह पे। कभी किसी को इस मेले के बाद कभी किसी को आप लोग दिखते नहीं है बाबा जी? देखते हैं, कोई पहचान नहीं सकता। पहाड़ों में भी दिखते हैं। आपका स्थान कहाँ है बाबा जी? वैसे स्थान कहाँ आपका? स्थान तो गुजरात में है हमारा। गुजरात में पूछ लो कोई। दिखते हैं बच्चा, कोई पहचान नहीं सकता। अच्छा आप लोग दिखते हैं लेकिन किसी का अज्ञान के चलते वो पहचान नहीं पाता है आप लोगों का? हाँ? अज्ञानी लोग आपको पहचान नहीं सकते हैं? अज्ञानी कोई भी नहीं पहचान सकता। कोई भी नहीं। आप दूसरे रूप में धारण में रहते हैं? रूप तो हमारा वही रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन हमारा मेला से निकलने के बाद हम लोग का रूप ही चेंज हो जाता है। अदृश्य हो जाते हो गुरुदेव आप, या हाँ? अदृश्य कहने का मतलब अदृश्य हो जाते हो या फिर मिट्टी अपनी कुटिया से बाहर नहीं आते हो? क्या क्या सीन है, मतलब ऐसा कुछ समझाओ गुरुदेव। अपने कुटिया से तो बाहर तो आते हैं बच्चा, लेकिन अपने अपने स्थानों में चले जाते हैं ना। अच्छा पहाड़ों में। हाँ। अच्छा बाबा जी कुछ सवाल है आपसे कि ज्ञान के प्राप्ति के लिए मनुष्य ने बहुत तरीका अपनाते हैं, लेकिन ज्ञान की सटीक प्राप्ति क्या है? जूते चप्पल पीछे पीछे जूते बड़े में आप कुछ बताइएगा। ज्ञान तो पढ़ाया जाता है। तो गुरुदेव आपके गुरुदेव का नाम क्या था? ज्ञान की प्राप्ति कैसे है बाबा जी? ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? जी गुरु बनाओ। आपके गुरुजी का नाम क्या था पढ़ने गुरुदेव? नहीं जाते हो? जी जी बिना पढ़े स्कूल जाते हो ना, तो क्या करने जाते हो? पढ़ाई के लिए ज्ञान के लिए जाते हैं। ज्ञान की- जैसे माया मोह, आप जैसे माया मोह से त्याग हो चुके हैं, तो माया मोह में आप लोग है नहीं, माया मोह से त्याग हो चुके हैं। बाबा जी के कहना है। बाबा जी एक और सवाल है आपसे, क्या यहाँ पे कुंभ में स्नान करने लोग आ रहे हैं? क्या कुंभ में स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे? हाँ? उनके पाप धुल जाएंगे? माया मोह जो बोल दिया, कुकुर जाओ ऊपर बोल दिया। माया मोह बर्बाद बोल दिया। माया अपने माता पिता को तो तुम लोगों ने प्रेम किया है, जो कि अनाथ आश्रम खोल के छोड़ दिया उन्होंने। जी जी। तो क्या पहले माता पिता आते हैं कि पहले भगवान आते हैं? हाँ? पहले माता जन्म पिता, कौन देता है? माता पिता देते हैं। माता पिता देते हैं। जी जी। माता पिता जन्म के साथ इनको कौन से डाउनलोड किया? माता पिता हाँ? माता पिता जन्म के साथ नीचे देखिए कर्म हमें अपने से करना है। चेक कर लीजिए पूरा। उनकी करनी वो भरेंगे, हमारी रुको करनी रुको हम भरेंगे। रुको 15 साल से खड़े हैं। रुको रुको। माता पिता कर्म के साथ ही कैसे? वही तो पूछ रहे हैं बाबा जी। के साथ ही रुको रुको। पब्लिक का सवाल रहता है ये सब के बारे में। माता पिता जन्म के साथी भी है और कर्म के भी साथी हैं, क्योंकि जैसे माता पिता संस्कार देंगे बच्चे को, वैसे ही वो आगे कर्म करेगा। सर बाबा जी अब रह दोनों गया, में क्या सुनो, फर्क? अब रह गया माता पिता कहना और गुरु महाराज के कहने पे चलना। अब कर्म करना तुम्हारे ऊपर है। तो ये सवाल नहीं बाबा जी, मेरे सवाल है कर्म और धर्म दोनों में क्या फर्क है? हाँ? कर्म और धर्म
दोनों में फर्क क्या है? कर्म है और धर्म। जी बाबा जी। एक तो धड़ा सामने है, कर तब खाएगा। जी जी हाथ दिया दोनों करने के लिए, जी जी। करेगा नहीं तो खाएगा क्या लोड़ा। ये क्या है? ये जो आप बोले ये कर्म है या धर्म है? रुको हाँ? जो आप ये बताएं कर्म भी है और धर्म भी है, दोनों एक ही हैं। और दोनों एक ही है। दूसरा पकड़ लिया तो घंटा बांध दिया। दोनों में किनको माना जाए? कर्म को बड़ा माना जाए या धर्म को बड़ा माना जाए? अब दोनों एक ही शब्द बोल दिया ना, दोनों एक ही है। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं बाबा जी, यहाँ बीच पे में 15 आया, साल से। बीच में आया तीसरा कौन? जी बोल तू बता। तीसरा तो कोई नहीं है। लड़की आई गलत सवाल नहीं। मतलब बीवी अपनी वाइफ अरे वो चीज नहीं कौन? बोला जा रहा है ना। अबे तेरे को मैं पहुंचा दूंगा, जहाँ से आया ना वहीं भेज दूंगा तेरे को। वो पूछने चाह रहे हैं। चलिए बाबा जी यहाँ पे समाधि लगाए हैं 15 साल से लगातार इसी अवस्था में बने हुए हैं। यहीं पे खड़े रहते हैं, खड़े खड़े सो जाते हैं। बाबा जी के लिए आपको क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गुरुदेव एक आखिरी सवाल है मेरा, आप 15 साल से खड़े हो और कितने साल तक और खड़े रहोगे? कितने सालों की तपस्या है गुरुदेव की? हमारा बच्चा 15 साल तो हो गया। हाँ गुरुदेव, कोई आगे संकल्प नहीं, हमारा निर्धारित नहीं है कितना समय तक रहूंगा। मतलब जब तक जीवित हो तब तक खड़े ही रहोगे? हमारा जो संकल्प है, हमारा जो भावना है, आपकी संकल्प जो आपकी मनोकामना वो पूरी होगी तब हमारा तक खड़े रहोगे? हमारे भावना का समाधान हो जाएगा, हम बैठ जाएंगे। वैसे आपकी क्या भावना है जो मतलब आप बता सकते हो कुछ आप? आपकी क्या तपस्या है वो कुछ? उसको हम नहीं बताएंगे, उसको हम अपन लगे हुए हैं पर जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए। जी, नमो नारायण गुरुदेव, ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। क्या कहिएगा बाबा जी के लिए आप? कुछ है गुरुदेव में तभी खड़े हैं, ऐसे थोड़ी ना खड़े हैं हम। मैं तो यही कहना चाहूंगा कुंभ में जो भी आते हैं तो बाबा जी के दर्शन करके जाओ। सोशल मीडिया आएगा नहीं, झाड़ू इधर ही है। मामा जी इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका बहुत तेजी से, मतलब बुरा मत माना, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। इन दिनों जो एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, जैसे कि आपका जो पंख है उससे आपको मतलब आपने एक यूट्यूबर को मारा था, तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? उसका मेन उद्देश्य शक्ति के पीछे पड़ेगा, बच्चा शक्ति दिखाना पड़ेगा था फिर। अच्छा, तो फिर आपने उसको शक्ति दिखाई थी? हाँ, उसको शक्ति दिखाई थी। उसने कोई गलत सवाल किया आपसे? बेर बेर जब बोलोगे बाबा शक्ति कहाँ से मिलती है, क्या कैसे मिलती है, क्या करते हो, क्या कहाँ से आती है, जब तो मारेंगे ना, उसको शक्ति दिखाना पड़ेगा ना। सही बात है। गुरुदेव जो गलत बोलता है उसको तो मारना जरूरी है, पता अब चलना बेर बेर चाहिए। शक्ति कहाँ से आती है, कैसे होती है, बेर रोज वही सवाल करोगे तो शक्ति दिखानी पड़ती सही है। बात है गुरुदेव, तो गुरुजी बार-बार फिर बोलना मैंने पड़ता है, उसको तो समझ फिर लेना मैंने चाहिए। उल्टा करके ठोक दिया। सही बात है सही गुरुजी, बात है गुरुदेव, आशीर्वाद तो देना जरूरी है। बिना चेला आशीर्वाद ले नहीं जाना चाहिए यहाँ से। मतलब बाबा आपका जी सुनने जो का मतलब मारे ये है। नहीं थे, बाबा जी अपने इस चीज से आशीर्वाद क्या दिए थे बाबा जी? आशीर्वाद दिया था। जो मीडिया वाले आए थे, एक मिनट, अरे उसकी और पोजीशन बढ़ गई। माइक को दूर जो मीडिया वाले आए थे उनको आप मारे नहीं बल्कि अपने अंदर से उनको आशीर्वाद आशीर्वाद ही दिया था, आशीर्वाद दिया तभी तो गुरुदेव आशीर्वाद ही दिया था। दिए। काफी सोशल मीडिया पे इसको चर्चित का विषय बना हुआ है कि बाबा जी के पास एक चैनल वाले आए, मीडिया वाले आए और उनको आप इन्हीं वस्त से आप उनको मारे, तो आप उनको आशीर्वाद दिए थे सीधे। आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए बाकी लोग कंफ्यूज पड़े हुए थे कि नहीं उनको मारा गया, लेकिन मारा नहीं गया, लेकिन आपके द्वारा वो आशीर्वाद दिया गया। आशीर्वाद दिया, मारेंगे थोड़े ही नहीं। इससे कोई लगती है क्या गुरुदेव? ये कोई लकड़ी से पंख है, ये तो इनसे तो पंख है। बाबा जी एक बार आप बता सकते हो वो आप मतलब किस तरीके से उन्होंने आपने उनको मारा था? एक बार इनको भी आशीर्वाद देके दिखाओ। मतलब किस तरीके से कैसे घुमाया था? एक बार इनको दो आशीर्वाद। एक बार बाबा जी हरिओम गुरुदेव। एक बार और मारिए। एक बार स्पीड से घुमाना पड़ेगी इसको, ऐसे करके मारा गुरुजी। चलिए बाबा जी इसी तरह उन मीडिया वाले को मारेंगे। चलिए जय गुरुजी, पंखा लगा दीजिए एक बार हमारे। चलिए बाबा जी सब आशीर्वाद दे रहे हैं और लगातार इनका तपस्या